तो देखो अभी स्लाइड्स खोल रहा हूँ, देखो तो F स्टैंड्स फॉर फ्यूचर, P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट, F स्टैंड्स फॉर P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट, F स्टैंड्स फॉर फ्यूचर। ये बात क्लियर हो गई? P और F देख लिया आपने? हाँ भाई, P और F नज़र आ गया? P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट, F स्टैंड्स फॉर फ्यूचर। हेलो 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 हेलो, बात क्लियर हो गई? थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा, और इंटरेस्ट कितना हुआ? 15%। मार्केट के हिसाब से आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 15%। एक और बात सुने गौर से मेरी, अब मेरी बात एक और गौर से सुने। सब सुन रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है बात सबको? या आप तो जब तक मुझे कमेंट में लिख के नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं चलूँगा। अच्छा, अब मेरी एक और बात गौर से सुने, थैंक यू। अब फॉर एग्जाम्पल आज पूरा 1 महीना ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 25 रुपये। अगले महीने से सुनो, अगले महीने से मुझे 15% इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया। तो मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 25 रुपये की। इन्वेस्टमेंट कितने की मैंने? 25 रुपये की। अगले महीने से मुझे प्रॉफिट कितना मिलना शुरू हुआ? 15%। तो कितना हो गया? 3.75। कितना हो गया? 3.75 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट मिला। तो 25 रुपये तो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, तो प्लस 25 किया, तो अगले महीने मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए? इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट 28.75। यानी मैं अगर हर महीने की इन्वेस्टमेंट को ऐड करता जाऊं पिछले महीने की इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, और इसको अच्छा सुनो गौर से, एक बात तो मैं मिस कर गया। 25 रुपये को सुनो बात गौर से, ये जो 25 रुपये हैं, हाँ ये जो सर लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैंडी कैम से, वो मैं अपलोड कर दूँगा। 25 रुपयों से जो 25 रुपये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, दिस 25 रुपये इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को? मेरी स्पेलिंग मिस्टेक गलत है थोड़ी, इन्वेस्टमेंट की, आई एम सॉरी, जल्दी जल्दी में लिखा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। तो मेरी 25 रुपये क्या है? ₹25 इज प्रिंसिपल अमाउंट। ये बात क्लियर हो गई? प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है। और अगर 25 रुपीज़ में अगले महीने का प्रॉफिट ऐड करूं, यानी आज 22 जून है, जुलाई का प्रॉफिट कितना है? 15%। तो 15% जुलाई का प्रॉफिट मिलेगा एंड ऑफ जुलाई में। पूरा महीना गुजरने के बाद प्रॉफिट मिलेगा ना मुझे, तो एंड ऑफ जुलाई में प्रॉफिट मिलेगा मुझे। जब एंड ऑफ जुलाई में प्रॉफिट मिलेगा तो मैं जब अगर उसको 25% में ऐड कर दूँ, 25% कह रहा हूँ, 25 रुपये में ऐड कर दूँ तो बन जाएगा 28.75। तो मैं हर महीने अपना अगर प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज़ करता जाऊं, और अब मैं कहूं कि 28.75 जुलाई का जो प्रिंसिपल अमाउंट है कितना हो गया? इज़ रुपीज़। तो अब मैं कहूँ कि जुलाई का जो प्रिंसिपल अमाउंट है ₹28.75 हो गया। और अब मुझे जुलाई के बाद जो सितंबर में मुझे अमाउंट मिलना चाहिए ना इंक्रीमेंट का, वो कितना मिलना चाहिए? वो इतना मिलना चाहिए कि जुलाई का जो इन्वेस्टमेंट हो गई कितनी? 28.75। तो सितंबर में मुझे कितना मिलना चाहिए? 15%। तो कितना हो गया? 4.3125। तो अब देखा हर महीने मेरा ये इंक्रीज होता जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। ये सूद है, वैसे पैसे पे पैसा बढ़ता जा रहा है ना, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्ट। ये सूद कहलाता है। तो अब मैं कहूँ कि 28.75 पे 15%, इसको मैंने ऐड किया 28.75 में, तो अब मेरी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई 33.625। इसमें मज़ीद ऐड करूँगा 15%, 4.95 प्लस 33.00625
अब मेरा प्रिंसिपल हो गया 38.021875, यानी हर महीने मेरा प्रिंसिपल इंक्रीज होता जाएगा। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा, प्रिंसिपल अमाउंट 25 रुपये वहीं का वहीं रहेगा। हर महीने आपको एक स्टैटिक 3.75 जो है प्रॉफिट अर्न होता जाएगा, और एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स, यानी हर महीने आपने कहा कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट मेरा है 25 रुपये, सॉरी आपने कहा प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 25 रुपये, क्या हो गया लिखा क्यों? आपने कहा प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 25 रुपये, आपका प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 25 रुपये, 25 रुपये में 0.15, ये मेरा 3.75, 2 साल, 1 साल का अमाउंट कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 साल 2730, तो ये 2 साल का अमाउंट हो गया और प्लस 25 रुपये जो प्रिंसिपल अमाउंट था। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको इतना मिलेगा। सर अगर वो इंक्रीज़ जो 15% है वो किसी एक मंथ 5% हो जाए तो दैट्स, भाई अभी हम ये बात डिस्कस नहीं कर रहे किसी एक, अभी हम स्टैटिक सोच रहे हैं, है तो ये इंटरेस्ट ही, लेकिन अभी हम स्टैटिक सोच रहे हैं, अभी हम ये नहीं फ्लक्चुएशन नहीं कर रहे, अभी सिंपल बात कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी आप टॉपिक को उस तरफ मत लेके जाएं प्लीज़। मैं ये कह रहा हूँ कि हर महीने 15% आपको मिल रहा है, सही है। तो एक तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट और एक हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों में फ़र्क समझ में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। भाई सिंपल, मैं लिख देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इज व्हेन the principal amount is static, that is not updated. कंपाउंड किसे कहते हैं? where your interest update with every profit earned. हाँ जी, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको समझाई, ये बात क्लियर हो गई। सवाल में आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप सिंपल इंटरेस्ट अर्न करना चाह रहे हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, ये आपको बता दिया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ भाई, यहाँ तक बात क्लियर है? लिख के बता दें। यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक। अच्छा, अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, तो फिर हम चैप्टर की तरफ जाएंगे, ताकि हम पहले बेसिक बना लें। वंस द बेसिक इज स्ट्रॉन्ग तो चैप्टर पढ़ाना मेरे लिए आसान हो जाएगा, और चैप्टर बहुत छोटा सा है वैसे भी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कहा आपके पास 25 रुपये, सुनना मेरी बात गौर से, मेरी बात सुनना प्लीज़, गौर सुनना मेरी बात, थोड़ा सा अपना धीरज, थोड़ा सा वो सब्र रखो। आई एम सॉरी कि मैंने गलत वर्ड इस्तेमाल कर लिया, सब्र रखें थोड़ा सा, मेरी बात गौर सुनो। आपने कहा कि आपके पास 25 रुपये हैं, अब्दुल्ला दानिश जफर इस टाइपिंग, पहले आप टाइप कर लें फिर मैं बात करूँगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अब आपके पास 25 रुपये हैं, आपने कहा ये रहे भाई 25 रुपये में, फिर कैलकुलेटर खोलते हैं। आपने कहा 25 रुपये हैं और 12 महीने की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, 12 महीने बाद ही 25 रुपये तुम्हारी बिजनेस से निकाल लूँगा। वादा क्या किया आपने अपने दोस्त से कि 1 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, 1 साल के बाद ही आपकी जितना प्रॉफिट मुझे मिलेगा वो, और प्लस 25 रुपये मैं आपके बिजनेस से निकाल लूँगा। अब वो कंपाउंड है, सिंपल है, अभी हम उसको थोड़ा साइड पे कर रहे हैं। कंपाउंड है, सिंपल है, इसको हम थोड़ा साइड पे कर रहे हैं। अब 12 महीने की इन्वेस्टमेंट है, मैं 1 साल बाद 25 रुपये और क्या कहते हैं प्रॉफिट आपके बिजनेस से जो मैंने अर्न किया है वो मैं ले लूँगा। लेकिन मैं 25 रुपये तो मैं आज नहीं दे रहा, मैं 25 रुपये हर महीने
के एतबार यानी 25 रुपये आज नहीं दे रहा, दोबारा रिपीट करता है। यानी आपके पास 25 रुपये, आपने दोस्त से कहा 25 रुपये तो मैं आज नहीं दे रहा, मैं तुम्हें हर महीने 25 रुपये के एतबार से पैसे दूंगा। नहीं, मैंने हर महीने 25 रुपये को डिवाइड किया 12 से, तो आपने कहा कि मैं तुम्हें हर महीने इतने पैसे दूंगा, 2.0833 रुपीज़ हर महीने दूंगा, और तो साल के आखिर में हो जाएंगे 25 रुपये। तो ये जो हर महीने आप इक्वलेंट अमाउंट दे रहे हैं, हर महीने क्या दे रहे हैं, उस बंदे को, अपने दोस्त को इक्वलेंट अमाउंट दे रहे हैं। जैसे इसकी एक और एग्जांपल समझें कि आप मोहल्ले में वो कमेटी डालते हैं ना, तो कमेटी में प्रॉफिट तो अर्न नहीं हो रहा होता, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आप मोहल्ले में जो कमेटी डालते हैं तो हर महीने मखसूस अमाउंट देते हैं, और कुछ मखसूस वक्त के बाद आपको वो चीज़ वापस मिल जाती है। प्रॉफिट तो शामिल नहीं होता उसमें, लेकिन सिर्फ समझने के लिए जो आप हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मखसूस अमाउंट, सेम अमाउंट की, अमाउंट डिफरेंट नहीं कर रहे, अमाउंट चेंज नहीं कर रहे, हर महीने सेम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एन्युटी। दैट इज़ कॉल्ड ANNUITY। एन्युटी लफ्ज़ निकला है एनुअल से, एन्युटी। भाई ये बात क्लियर हुई? और भाई ये बात क्लियर हुई? अच्छा जी, दैट इज़ कॉल्ड एन्युटी। अब ज़रूरी नहीं है कि एन्युटी इन्वेस्टमेंट के एतबार से हो, एन्युटी प्रॉफिट अर्न करने के एतबार से होती है। आपने कहा भाई, एक तो ये होता है ना कि आपको 1 साल बाद प्रॉफिट मिलेगा, आपने कहा मुझे 1 साल बाद प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे हर महीने प्रॉफिट चाहिए, तो आपने हर महीने मखसूस अमाउंट का प्रॉफिट तय कर लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड एन्युटी एज वेल, प्रॉफिट के एतबार से। तो दोनों तरीक़ों से एन्युटी होती है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो लफ्ज़ लिखा है ना ए, ये जो ए लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ए लिखा है, यहाँ पर आप देखें ए लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, दिस इज़ कॉल्ड एन्युटी, दिस इज़ कॉल्ड एन्युटी। P is for present, F for future, A for annuity। भाई 3 चीज़ें समझ में आई, प्रेजेंट, फ्यूचर, एन्युटी। ये बात क्लियर हो गई? आप तक जब तक कमेंट में नहीं लिख के बताएंगे मैं आगे नहीं चलूँगा। कैन यू एक्सप्लेन एन्युटी अगेन? नो वरीज, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी मोहम्मद अनस साहब, कैलकुलेटर खोल लो देखें। मोहम्मद अनस साहब, आपने कहा मेरे पास 25 रुपये हैं और 25 रुपये मैं आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, अपने दोस्त से बात की, लेकिन मैं 25 रुपये 1 साल के लिए इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन मैं 25 रुपये की जो मालियत है आज ही नहीं दे रहा। मैं 25 रुपये डिवाइड किया आपने 12 से, आपने कहा मैं हर महीने आपको 2.083 रुपीज़ हर महीने देता जाऊँगा, हर महीने 2.083 रुपीज़ मैं आपको देता जाऊँगा। ये तो 2.083 एक फ़िक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने आप, दैट इज़ कॉल्ड एन्युटी, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड अमाउंट की इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ कॉल्ड एन्युटी। ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एक और तरीके से आप समझें कि आप एक दफ़ा क्या करते हैं कि पॉलिसीज़ के जो आप होते हैं, आप जो ये जो इंश्योरेंस कंपनी में आप प्रीमियम भरते हैं, हर साल एक मखसूस प्रीमियम भर रहे होते हैं आप इंश्योरेंस कंपनी को। सही, आपने गाड़ी की इंश्योरेंस परचेज़ की है, उसमें हर साल एक मखसूस इंश्योरेंस आप परचेज़ करते जाते हैं और मखसूस प्रीमियम भरते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एन्युटी। यहाँ तक बात कह रहे? सर ये जो अमाउंट वो वापस लेगा आफ्टर 1 ईयर, इसमें प्रॉफिट तो शामिल नहीं। अभी ये बात प्रॉफिट शामिल होगा नहीं होगा, दैट इज़ समथिंग एल्स। प्रॉफिट शामिल होता है क्योंकि ऐसी बात है, एन्युटी आप बिज़नेस से प्रॉफिट, बिज़नेस से आप अगर इन्वेस्टमेंट विद होल्ड कर रहे हैं
इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं अपनी, और अगर प्रॉफिट के बगैर निकालेंगे तो फिर तो वो टाइम के हिसाब से वैल्यू मनी की गिर गई ना, तो प्रॉफिट तो निकालेंगे साथ साथ। लेकिन फ़िलहाल एनविटी समझाने की कोशिश कर रहा था। एनविटी समझ में आई कि नहीं आई? एनविटी समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलूँ? अच्छा, तो हमने फ्यूचर की बात कर ली, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर। ये प्रेजेंट फ्यूचर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको फ्यूचर वैल्यू बता दूं, सवाल के एतबार से बात करूं, फ्यूचर वैल्यू बता दूं और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के दूं, प्रेजेंट वैल्यू बता दूं, फ्यूचर वैल्यू निकालने के दूं, प्रेजेंट वैल्यू बता दूं, एनविटी निकालने के दूं, एनविटी बता दूं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के दूं, फ्यूचर बता दूं, फ्यूचर वैल्यू बता दूं, फिर एनविटी निकालने के दूं, एनविटी बता दूं, फ्यूचर वैल्यू निकालने को दूं। ये हैं, इसमें ये दो किस्म की सीरीज़ हैं, एरिथमेटिक ग्रेडियंट है, ज्योमेट्रिक ग्रेडियंट है। आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ ईयर्स, जितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट की जा रही है। सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखें आपके पास इस तरह से आएगा, कर्सर किधर चला गया, ये रहा, ये इसको कहते हैं टाइम लाइन। जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, दिस इज कॉल्ड टाइम लाइन। अब ये ज़ीरो का मतलब होता है प्रेजेंट, अभी इस वक्त इसको कहते हैं ज़ीरो। अच्छा, टाइम लाइन जो हम स्टडी कर रहे हैं ये मंथ के एतबार से नहीं है, ईयर्स के एतबार से, साल के एतबार से। आपने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल आपको प्रेजेंट वर्थ गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है और फ्यूचर वैल्यू बतानी है। या किसी सवाल में होगा प्रेजेंट वर्थ बतानी है, इंटरेस्ट रेट गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, एफ गिवन है। इज इट क्लियर? तो इस अगर पी गिवन है तो ये फार्मूला लगेगा, एफ गिवन है तो ये फार्मूला लगेगा। अच्छा, फार्मूले अगर आप देखें तो इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है भाई। फॉर एग्जांपल आई अगर गिवन हो आपको और आई इन परसेंटेज है, तो हर साल का परसेंटेज ऐड करेंगे आप +1 और उसको पावर लेंगे जो नंबर ऑफ ईयर्स से, एक्सपोनेंशियल ग्रेडियंट, तो फिर आपको उसको 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्यूचर मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट रेट हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट रेट नहीं है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। सही है। तो ये जो पैरेंथेसिस के अंदर, जो पैरेंथेसिस है ना, ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आ गया। ये पैरेंथेसिस के अंदर जो फिगर आएगी इसको फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको फैक्टर बोलेंगे। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि आपको पी, बेसिक फार्मूला ये है, इसको मैनिपुलेट करके ही यह वाला फार्मूला बनाएंगे। तो ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला मैं पेपर में दूंगा। यहाँ तक बात क्लियर है भाइयों? यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों मेरे? भाई जब तक लिख के नहीं बताओगे आगे नहीं चलूँगा। दो बच्चों का सवाल आया बस। बात क्लियर है? अहमद शाइस टाइपिंग, मोहम्मद हुमायूं, ये सब। चलो अच्छा जी।